महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 58.22% वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने भी शुरू हो गए। एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। खास बात यह है कि हर तरफ जहां एग्जिट पोल में महायुति सरकार को बहुमत मिलता दिख रहा है, तो वहीं कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिसमें महायुति गठबंधन को झटका लगता दिख रहा है। बता दें कि ऐसे 3 एग्जिट पोल हैं जो राज्य में महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस अलायंस की सरकार बनवा रहे हैं। इलेक्टोरल एज के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। इलेक्टोरल एज एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 150 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी वाली महायुति गठबंधन को 118 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 20 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं एक और एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एसएएस के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में सत्ताधारी बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार गुट के गठबंधन को 127 से 135 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 147 से 155 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 10 से 13 सीटें जाती दिख रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में भी महाविकास अघाड़ी अलायंस की सरकार बनती दिख रही है। भास्कर एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महायुति यानी बीजेपी गठबंधन को 125 से 140 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 20 से 25 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र को लेकर 10 एग्जिट पोल सामने आए हैं। इनमें से 6 में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, जबकि 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसमें कांग्रेस अलायंस की सरकार का अनुमान जताया गया है, जबकि बाकी एक एग्जिट पोल में किसी को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। गौरतलब है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मराठा आरक्षण आंदोलन, मराठा वर्सेस ओबीसी के मुद्दे और लाडकी बहन जैसी योजना जैसे मुद्दे काफी ज्यादा हावी रहे हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे नारा और कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने का वादा भी चुनाव पर खासा असर छोड़ गया है। गौरतलब है कि इस बार महाराष्ट्र में चुनावी मुकाबला सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच रहा है। महायुति गठबंधन में बीजेपी 149 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट 81 सीटों पर और अजित पवार की एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा है। वहीं एमवीए में कांग्रेस ने 101, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 95 और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 86 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। महाराष्ट्र के रण में एआईएमआईएम समेत समाजवादी पार्टी के अलावा कई और पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एआईएमआईएम ने 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 288 सीटों के लिए 4136 उम्मीदवार इस बार के चुनाव में मैदान में है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।